हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नर्डी ब्रेन्स। सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं फोटोसिंथेसिस में कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं हमारी फोटोसिंथेसिस के ऊपर, तो आप ऊपर आई आइकन पे क्लिक करके हमारी सारी पुरानी वीडियोस फोटोसिंथेसिस के ऊपर देख सकते हैं। सो शुरू करते हैं आज की क्लास। हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था? हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था लाइट रिएक्शन के बारे में। लाइट रिएक्शन के बारे में वहां पे हमने पढ़ा था दो इंपॉर्टेंट चीज बनती है, एक बनता है NADPH और एक बनता है हमारा ATP। हम यहां पे देखेंगे, हमने NADPH का पूरा फॉर्मेशन अच्छे से देख लिया था, हमने ATP का फॉर्मेशन रह गया था कि मेन ATP कैसे बन रहा है। एटीपी का जो फॉर्मेशन है उसको हम बुलाते हैं कीमियोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। अब ये जो कीमियोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए एक सेपरेट वीडियो है इसके ऊपर। ये जो कीमियोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस है, एनसीईआरटी में इसके ऊपर 3 पैराग्राफ है। सो ये बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज फॉर योर नीट एग्जाम और फॉर एनी एग्जाम यू आर प्रिपेयरिंग फॉर। बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर आपको फोटोसिंथेसिस पढ़ना है तो आपको ये टॉपिक एकदम याद होना जरूरी है। ठीक है, ये किसने दिया था? ये कीमियोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस दिया था पीटर मिचेल ने। पीटर मिचेल ने कीमियोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस दिया था। अगर हम इस प्रोसेस को समझें तो हम एक नॉर्मल एक केमिस्ट्री का प्रोसेस समझ सकते हैं, डिफ्यूजन का प्रोसेस समझ सकते हैं। लेट्स सपोज ये एक यू शेप बीकर है, ठीक है, इसमें यहां तक पानी भरा है और इसमें यहां तक, और बीच में हमने एक पैसेज लगा रखा है। ठीक है, इसमें यहां तक पानी है और इसमें यहां तक, और बीच में हमने पैसेज लगा रखा है। तो अब अगर हम इस पैसेज को रिमूव कर देंगे तो क्या होगा? वाटर फ्लो होगा किस डायरेक्शन में? A to B। और कब तक होगा? जब तक दोनों का लेवल बराबर ना हो जाए। ठीक है, तो ये एक मूवमेंट हो रहा है ताकि सब कुछ बराबर हो सके। सेम थिंग यहां पे भी कीमियोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में भी होगा। सो अब जो हमने लाइट रिएक्शन में देखा था कि जो प्रोसेस है वो कहां हो रहा है, ये मैं एक ग्रेना बना रहा हूं, सॉरी थैलाकॉइड बना रहा हूं। सो लेट्स सपोज ये एक थैलाकॉइड है, ये थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन हो गई और ये हो गया अंदर का ल्यूमन पार्ट। मैं लिख देता हूं, ये हो गया उसका स्ट्रोमा, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा सेक्शन, ये हो गया इसका मेम्ब्रेन पार्ट, और ये हो गया ल्यूमन। ठीक है, अब कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस जो है ये एक फैक्टर पे गवर्न करती है, उसको हम बुलाते हैं PMF, प्रोटॉन मोटिव फोर्स। क्या बुलाते हैं बच्चों? प्रोटॉन मोटिव फोर्स। अब ये जो फोर्स है प्रोटॉन मोटिव फोर्स 3 फैक्टर के थ्रू बनती है। 3 फैक्टर की वजह से ये प्रोटॉन मोटिव फोर्स जनरेट होती है। ठीक है, यही प्रोटॉन मोटिव फोर्स जो कि हेल्प करती है हमारे एटीपी के फॉर्मेशन में। सो हमने क्या देखा था? थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट है? फोटोसिस्टम 2। सो यहां पे क्या है? हमारा फोटोसिस्टम 2 प्रेजेंट है। ठीक है, PS2। यहां पे क्या प्रेजेंट है हमारा? यहां पे मैं बना लेता हूं फोटोसिस्टम 1, PS1। साथ में क्या है यहां पे? फेराडॉक्सिन एंड FNR रीजन। फेराडॉक्सिन और क्या प्रेजेंट है यहां पे? FNR रीजन। मिडिल में क्या है हमारे पास? साइटोक्रोम B6F। साइटोक्रोम B6F है हमारे साथ प्रेजेंट। ठीक है, और साथ में क्या हो रहा है? हमारा प्लास्टोक्विन। अब क्या हुआ? सबसे पहले लाइट फॉल की, क्या हुआ? लाइट फॉल हुई। जब लाइट फॉल हुई तो क्या हुआ? हमारे फोटो सिस्टम 2 के अंदर एक OEC सेंटर प्रेजेंट है, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है, जो कि क्या कर रहा है? वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक कर रहा है।
वाटर मॉलिक्यूल को अगर हम 2 मॉलिक्यूल लिखेंगे तो यहां पे कितना होगा, 4 प्रोटॉन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ठीक है, ये फॉर्म होगा। और ये जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है ये क्या कर जाएगा, लिबरेट कर जाएगा हमारा एटमॉस्फेयर में। ठीक है, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हमारा एटमॉस्फेयर में चला गया। अब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हमें पढ़ना है। ठीक है, अब हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा इधर से, वो जाएगा किसके पास, वो जाएगा प्लास्टोक्विनाइन के पास। अब ये जो इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है इधर, ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है ये जुड़ेगा किसके साथ, हमारा 2 प्रोटॉन्स के साथ। इलेक्ट्रॉन इधर से आया, प्रोटॉन इधर से आया, तो ये क्या बन गया हमारा PQH2। क्या फॉर्म हुआ हमारा PQH2। और जब ये PQH2 फॉर्म होगा तो ये PQH2 से इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएगा साइटोक्रोम B6F पे, एंड प्रोटॉन क्या हो जाएगा, अंदर चला जाएगा और ये वापस हमारा प्लास्टोक्विनाइन बन जाएगा। ठीक है, सो क्या हुआ, प्लास्टोक्विनाइन कैसे, क्या हुआ, क्या रिएक्शन हुआ यहां पे, प्लास्टोक्विनाइन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस हाइड्रोजन आयन, जिसको हम प्रोटॉन भी बुलाते हैं, क्या बनेगा PQH2। अगर ये लॉस कर जाएगा तो वापस क्या बन जाएगा, प्लास्टोक्विनाइन। ठीक है, तो हमारा इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। ठीक है, अब जो ये प्रोटॉन इधर आया, प्रोटॉन अंदर आ गया, तो ये यहां पे भी प्रोटॉन, यहां पे भी प्रोटॉन, तो प्रोटॉन का कंसंट्रेशन क्या हो गया बच्चों, बढ़ गया। प्रोटॉन का कंसंट्रेशन बढ़ गया। ये क्या है हमारे पास, F0 F1 कॉम्प्लेक्स है प्रेजेंट। क्या प्रेजेंट है हमारे पास, F0 F1 कॉम्प्लेक्स। अब जो ये जो प्रोटॉन का कंसंट्रेशन बढ़ गया है ये मूव आउट करेगा। तो ये मूव आउट करेगा कैसे, तो अब यहां पे प्रोटॉन का कंसंट्रेशन कम, अंदर प्रोटॉन का कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया है, हाई अमाउंट ऑफ प्रोटॉन हो गया है। तो अब ये अभी मूवमेंट होगा प्रोटॉन का। तो ये जो प्रोटॉन है मूव करेगा फ्रॉम F0 F1 पार्टिकल। जब ये F0 F1 पार्टिकल से मूव करेगा तो ये क्या करेगा, यहां पे एक एंजाइम प्रेजेंट है जिसको हम बुलाते हैं ATP सिंथेटेज एंजाइम। ये ATP सिंथेटेज एंजाइम को एक्टिव कर देगा, जो कि क्या करेगा, ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़ के क्या बनाएगा, ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, अब क्या हुआ, कैसे बना, प्रोटॉन मॉलिक्यूल हमारा मूव आउट किया था। प्रोटॉन मॉलिक्यूल क्या हुआ, मूव आउट किया। इधर क्या हुआ था, साथ में इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा था। इलेक्ट्रॉन मूव करके कहां गया, हमारा फोटोसिस्टम 1 से, फोटोसिस्टम 1 के पास कहां गया, फेरेडॉक्सिन, फेरेडॉक्सिन से FNR, FNR पे रिडक्टेज एंजाइम है हमारा। ठीक है, जो कि NADP प्लस को कन्वर्ट करेगा हमारा NADPH में। कन्वर्जन के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन, जो कि हमारा इधर से मूव हुआ, और प्रोटॉन चाहिए। प्रोटॉन कहां से आया, प्रोटॉन आया हमारा फ्रॉम इनसाइड ओनली। प्रोटॉन कहां से मूव कर गया, इनसाइड से ही मूव किया है। ठीक है, तो प्रोटॉन जो F0 F1 से पास आउट हुआ वही यूज कर जाएगा किसमें, NADPH। सो नेट आउटपुट क्या हो गया, 0 ही हो गया, तभी कंसंट्रेशन लेस हो गया इसका। ठीक है, तो अब अगर हम प्रोटॉन मोटिव फोर्स के बारे में बात करें, जो कि हमने मेन लिखा था, जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाता है, प्रोटॉन मोटिव फोर्स किस 3 वजह से बनी। तो तीनों वजह आपके सामने स्क्रीन पे है। पहली वजह है फोटोलिसिस ऑफ वाटर, तो मैं यहां पे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 लिख देता हूं। सो फर्स्ट इज फोटोलिसिस ऑफ वाटर। जब वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन हुआ तो क्या हुआ, प्रोटॉन बन गया। ठीक है, ये प्रोटॉन बना। सेकेंड, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब ये इलेक्ट्रॉन मूव हुआ तो क्या हुआ, प्रोटॉन मॉलिक्यूल इनसाइड आ गया, प्रोटॉन मॉलिक्यूल अंदर की तरफ आया। ठीक है, थर्ड, NADP रिडक्टेज, NADPH, ये NADP रिडक्टेज एंजाइम की वजह से, क्योंकि NADP रिडक्टेज एंजाइम भी क्या यूज कर रहा था, प्रोटॉन्स को यूज कर रहा था भैया। क्या यूज कर रहा था, प्रोटॉन्स को। तो देख सकते हैं 3 वजह से यहां पे प्रोटॉन का यूज हुआ, तो ये एक फोर्स क्रिएट कर रहा है। ये 3 पॉइंट की वजह से क्या हो रहा है, एक फोर्स क्रिएट कर रहा है जो कि प्रोटॉन का मूवमेंट कराता है। इसी को हम बुलाते हैं प्रोटॉन मोटिव फोर्स। क्या बुलाते हैं, प्रोटॉन
मोटिव फोर्स, जो कि हमारा एटीपी के फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। तो यहां पे कुछ और पॉइंट है, याद रखिएगा, जो पूछा जाता है, जो कि हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, यहां पे भी मैं कर लेता हूं। अगर हम इसको देखें, अगर ये थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन है तो ओईसी कहां प्रेजेंट है, हमारा अंदर की तरफ, और एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम कहां प्रेजेंट है, आउटसाइड की तरफ। ये याद रखिएगा। जो प्रोटॉन यूज होगा कहां पे, आयरनी देखिए, प्रोटॉन यूज हो रहा है यहां पे, बट बना कहां पे, अंदर बना। सो याद रखिएगा, एनएडीपीएच का फॉर्मेशन वाला प्रोटॉन वो क्या होता है, वो इनसाइड द ल्यूमेन है, किसके, थैलाकॉइड के। थैलाकॉइड ल्यूमेन के अंदर ये प्रोटॉन बना, फिर बाद में क्या हुआ, ये प्रोटॉन मूव आउट कर गया। सेकेंड स्टेप में प्रोटॉन क्या कर गया, मूव आउट कर गया। अगर मैं आपको पुराने क्लास की एक पेज दिखाऊं आपको, अभी ये देखिए वो पेज जो हमने लास्ट क्लास में यूज किया था, यहां पे हमारा क्या हो रहा था, एटीपी फॉर्मेशन हो रहा था। साइटोक्रोम B6F से क्या हो रहा था, एटीपी फॉर्मेशन। चाहे हम साइक्लिक भी देखें, उसमें भी क्या हो रहा था, एटीपी फॉर्मेशन। कहां से, साइटोक्रोम से। ठीक है, तो अब जब आपने उस टाइम पढ़ा था तो बहुत बच्चों ने सोचते हैं कि कैसे बना ये एटीपी। तो अब यहां पे क्लियर हो गया बच्चों, एटीपी कैसे बना। ये जो प्रोटॉन मूव हुआ, जो इलेक्ट्रॉन मूव की वजह से, जो प्लास्टोक्विनोन की वजह से जो प्रोटॉन मूव हुआ, वही एक ग्रेडियंट बना रहा है, एक फोर्स जनरेट कर रहा है, जिसको हम पीएमएफ बुला रहे हैं। और वही प्रोटॉन मूव आउट करके बनाएगा हमारा क्या, NADPH। ये सारा प्रोसेस किसने दिया था, पीटर मिचेल ने। इसी प्रोसेस को हम क्या बुलाते हैं, कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके बोर्ड एग्जाम और नीट एग्जाम के लिए। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन नॉट मिस एनी अपडेट। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।